हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ेकबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का 29 फरवरी को जो 29 जनवरी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, उसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे बच्चों, जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये साइंस का है, फिर हम लोग मैथ का लेकर आएंगे, फिर इसी तरह हिंदी और इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, वीडियो का एंड में आप लोगों को एक बात बताएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत कम आने वाला है। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। और अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से वीकली टेस्ट होता है, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसा कि आप लोगों का 25 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा, उसका रियल टेस्ट का जो क्वेश्चन है, सो 24 तारीख को रात में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा यही चैनल के माध्यम से। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, आज का जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा सो साइंस होगा। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का टोटल जो है सो 40 क्वेश्चन है, और यही इसी तरह से आप लोगों का बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, देखिए क्या है क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं थे तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सदिश राशि कहते किसको हैं। तो वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं होता है उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो आप लोग एक वो तो डिफिनेशन हो गया, आप लोग इसको पहचान कैसे सकते हैं, तो व या ब आप लोग देख के छाट सकते हैं। तो अपवाद में आप लोग कुछ याद कर लीजिए, जैसे भार याद कर लीजिए, तो भार में व नहीं है लेकिन ये फिर भी सदिश राशि है। उसी तरह द्रव्यमान में व है लेकिन फिर भी ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो आप लोग याद कीजिएगा, जिसमें व और ब होगा वो सभी क्या होगा, सदिश राशि के उदाहरण है। तो इसके अनुसार से व और ब के अनुसार से जब आप लोग छाटिएगा तो इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें विस्थापन में जो है सो व है, त्वरण में व है, वेग में व है, लेकिन दूरी में व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसी तरह है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, सो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो चाल और वेग का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, वाहनों द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा। तो सबसे पहले 20 मीटर प्रति सेकंड में दिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो बड़ा देखिए हम लोग 8/5 का यूज करते हैं, या फिर कहीं 8/8 का यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं, देखिए मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है और हम लोग को बड़ा में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो 18 को ऊपर में रखेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। जब आप लोग 5 से इसको भाग कीजिएगा, 5 से कम 5, 520 होगा। 18 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1872 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया, एक कार की चाल 5 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो इसको चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन को। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। प्रारंभिक वेग देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और अंतिम वेग आप लोगों का 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और दूरी 15 मीटर दिया है। तो सबसे पहले जो 18 किलोमीटर है इसको मीटर में जब आप लोग चेंज कीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा, तो 18/18 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसी तरह आप लोग जब 36 को आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी आप लोगों को उसी तरह करना है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो छोटा वाला को ऊपर में रखना है, बड़ा वाला को नीचे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसको जब हम लोग चेंज कर लिए तो हम लोग जानते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग जब चेंज कर लिए तो अब क्या आ गया, तो अब हम लोग का बीच में एक फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है V² क्या होता है बच्चों, V² बराबर U² प्लस 2AS होता है।
तो ये फॉर्मूला में जब लोग मान पुट करेंगे तो आ जाएगा, जैसे देख लीजिए आप लोग वी स्क्वायर है तो वी का मान जो वहाँ आया था वी मतलब प्रारंभिक वेग 10 आया था तो 10 का स्क्वायर हम लोग किए, यहाँ 100 आ गया। और फिर यू का मान 5 था तो 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का प्लस दिए, 2 का 2 लिखे हैं और 2 ये एस है, 2 ये एस, तो ये का मान हम लोग को निकालना है तो 2 गुना और एस का मान 15 दिया तो 15 दूना 30 ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, तो उधर देखिए क्या है इसमें, इधर 100 है, इस जब आप लोग इधर कीजिएगा बराबर के इधर कीजिएगा तो 100 में 25 चल जाएगा, 75 बचेगा और यहाँ 30 ये बच जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों 75/30 हो जाएगा, 75/30। जब आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से 5 6 30, 15 5 75 और 6 को 6 दूना 12, फिर 3 बचेगा 6 पंचे 30। तो जब आप लोग इसको भागा दीजिएगा 6 पंचे 30, 2.5 होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये का जो मान हो जाएगा सो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो हम लोग जानते हैं बल का जो एसआई मात्रक है सो न्यूटन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो होता है आप लोगों को आप लोग याद रखिएगा 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, तो ए बी सी के दरम्यान क्रमशः 5 केजी 2 केजी और 10 केजी इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा। तो हम लोग जानते हैं जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है उसका जड़त्व सबसे अधिक होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे कम द्रव्यमान किसका है, 2 केजी मतलब सी वाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे इसको आप लोग ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पेन है और एक, या आप लोग ऐसे समझिए एक बस गाड़ी है, एक ट्रक है और एक वो कार है और एक रेलगाड़ी है। तो सबसे ज़्यादा जो जड़त्व होगा सो किसका होगा, रेलगाड़ी या ट्रेन का होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो होता है सो द्रव्यमान अधिक होता है। तो चलिए बच्चों आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग गलती से 1 मीटर प्रति सेकंड को टिक नहीं कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है सो आप लोगों को याद होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इसमें न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है। तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम होता है उससे बल की परिभाषा, या जिसे हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं, तो बल की परिभाषा या जड़त्व का परिभाषा मिलता है। और साथ ही जो आप लोगों का है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, न्यूटन के गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र। तो पहला नियम देख लिए हम लोग, न्यूटन के पहला नियम को हम लोग बल का परिभाषा मिलता है जिसे हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। और बल मापने का जो सूत्र प्राप्त होता है जिससे आप लोगों को पता होगा एफ बराबर जो एम ए होता है, तो ये बल के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, जी का मान होता है, तो जी का मान क्या होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है सो एम जी होता है। तो एम का मान तो यहाँ 60 केजी दिया है बच्चों। तो इस जी का मान जो चंद्रमा पर होता है, तो आप लोग देखिएगा वहाँ जो भार होता है सो 1/6 हो जाता है, या फिर आप लोग इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.67 आ जाएगा। तो ये 1.67 से जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा 1.67 से 100.2 आ जाएगा। तो लगभग किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये बिल्कुल सही बात है। पदार्थ गतिशील होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ की कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम स्प्रिंट है आप लोग देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए पदार्थ के कण के बीच जो है सो रिक्त स्थान भी होता है और पदार्थ का जो कण होता है वो गतिशील भी होते हैं, और साथ ही पदार्थ का कण जो है सो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित भी करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, पदार्थ का उदाहरण है। तो पदार्थ हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें क्या रहेगा कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और जो कुछ स्थान घेरेगा उसको हम लोग बोलेंगे। तो देखिए विचार, ये क्या इसका वजन होगा, क्या ये कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं। शीतल पेय, शीतल पेय, शीतल पेय,
स्नेह, तो ये जो हो जाएगा शीत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शीतल पेय, जो ठंडा पेय होता है, ठंडा पानी होता है, उस जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। जब दो पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं तो उसको हम लोग जनरली विसरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग देखिए बच्चों क्या पूछा गया है, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घनत्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो हो जाएगा सो स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है अभी आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए इसमें देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का की द्रव्यमान का अनुमानत 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। यह स्थिर नियम के अनुपात को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कहीं से 1 अनुपात जल ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, और कहीं से 8 अनुपात ऑक्सीजन ले लीजिए, और इसको जब मिलाइएगा तो तभी जल होगा। अगर आप लोग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अगर दोनों में से किसी को कम बेसी ले लेते हैं तो आप लोगों से जो है सो जल का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो वो जो है सो यही बताता है स्थिर अनुपात का नियम, कि जब हम लोग सेम रेशियो में लेंगे, जितना इसका रेशियो होना चाहिए उतना में लेंगे तो किसी भी यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में 118 तत्व है, और जो तत्वों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं, जो समान निश्चित अनुपात में रहता है। तो जल एक प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, यौगिक हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे उसका जो आंसर हो गया 20 का स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चों। इसमें परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। तो परमाणु का जो त्रिज्या है उसको हम लोग नैनोमीटर से मापते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है उसको ये एमयू में हम लोग मापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मापते हैं। तो इसको शॉर्टकट में यू दिया है, तो यूनिफाइड में मापते हैं, यूनिट में। तो चलिए बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। उसको हम लोग अणु के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के बीच आ गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। जल की परमाणुकता कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। तो देखिए H में कितने परमाणु होता है, 2, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं परमाणु है, तो क्या है अपने से 1 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों। जल में कितने परमाणु है, 3। आप लोग हमको बताइएगा MgO में कितने परमाणु है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से किस यौगिकों में परमाणुकता 5 है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसका अमोनिया, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है NH3 हो जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 परमाणु और नाइट्रोजन का 1 परमाणु, तो इसमें 4 परमाणु हो गया। उसी तरह हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए 4 परमाणु नहीं आया। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CO2 होता है। तो सी में 1 परमाणुकता और ऑक्सीजन में 2 परमाणुकता, तो इसका 3 परमाणुकता हो जाएगा। उसी तरह जल H2O फॉर्मूला होता है, S का 2 परमाणुकता और O का 1 परमाणुकता, इसका भी 3 परमाणुकता हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों CaCO3 होता है। तो Ca का देखिए एक परमाणुकता, कार्बन का भी 1 परमाणुकता और ऑक्सीजन का 3 परमाणुकता, तो 3 और 2 5 परमाणुकता हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम फिर से आप लोगों को PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होता है, जैसे कि आप लोगों का अबर 25 जनवरी को होने वाला है, उसका हम लोग VVI क्वेश्चन के साथ ओरिजिनल क्वेश्चन को करवाते हैं, और वही क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है रेल वाला। उसी तरह हम लोग वही ओरिजिनल क्वेश्चन को करवाएंगे जो आप लोग के डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। बशर्ते आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और हाँ बच्चों, अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर व्हाट्सअप का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOS2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेंगे बच्चों। तो इसका जो फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। HNO3 S मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। लेकिन इसका परमाणुकता देखिए 3 है, तो 16 कितना हो जाएगा 48। तो 16 48 में जब हम लोग जोड़ेंगे 48 से 49 होगा, और 49 में जब आप लोग 14 को जोड़िएगा तो 9 4 13 5 1 6 63 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 हो जाएगा। आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आणविक द्रव्यमान पूछा है, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 20 तक जो है सो सभी तत्वों का द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है, आप लोग 8वें से पढ़ते आ रहे होंगे। कोशिका की खोज किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछता कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया तो होता लिविन हॉक, एंटन वान लिविन हॉक। और एम सिलिडन और टी स्वान ने क्या किया था बच्चों, तो कोशिका का जो सिद्धांत हुआ था, कैसे कोशिका का निर्माण हुआ था उसके बारे में बताया था। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों के बीच पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, अस्पायरोगेरा, ये जो सभी है एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पैरामीशियम है। आप लोग अमीबा, अस्पायरोगेरा भी याद रखिएगा, वो सभी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है सो केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो है सो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से आपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्णात्मक परागमय झिल्ली। कोशिका झिल्ली को जो है सो वर्णात्मक परागमय झिल्ली की भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो जरूरत का पदार्थ होता है उसको आने देता है, और जो जरूरत का पदार्थ नहीं रहता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होता है, तो कोशिका का जो गुणसूत्र होता है जहाँ पे डीएनए पाया जाता है वहीं पे उसका अनुवांशिक जो गुण होता है उसी की सूचना होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, लाइसोसोम कौन बनाता है, तो लाइसोसोम का जो निर्माण, तो आप लोग एक बात जान लीजिए लाइसोसोम जो है तो इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण करता है गोल्जी उपकरण करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या है, तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन उत्तक पाया जाता है, तो तना के शीर्ष अस्तभाग में जो है सुविभजोतक उत्तक पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा उत्तक करता है, तो पौधा में जो भोजन बनता है उसका संवहन सभी भागों में जो करने का काम करता है भोजन का जो है सो फ्लोएम करता है। साथ ही पेड़ पौधों को जो जल और खनिज लवण उपलब्ध कराता है जड़ के माध्यम से जाइलम होता है। तो जाइलम सभी भागों में पेड़ के जितने भी भाग होते हैं उसमें जल पहुंचाने का काम करता है। साथ ही जो भोजन जो है पेड़ पौधों में पत्तियों में जो निर्माण होता है, अब वहाँ से फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पत्ती से लेता है और पूरा शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो अस्थि और अस्थि को जोड़ता है उसको हम लोग स्नायु बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग लिगामेंट बोल सकते हैं। और लेकिन आप लोगों से देखिए यहाँ क्या पूछा गया, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों टेंडन हो जाएगा। टेंडन जिसको हम लोग कांट्रा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेंडन हो जाएगा। अस्थि और अस्थि पूछता तो स्नायु होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखने से पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो वीकली का रेल टेस्ट होता है वो सब सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और जनरल क्वेश्चन भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा,
अगर हो सकता है वीडियो नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन को आप लोगों का जो है सो PDF के माध्यम से आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है नारियल के रेशे में कौन ऊतक पाया जाता है। तो नारियल का जो रेशा होता है उसमें अस्कोलेरेन कायमा आता है, अस्कोलेरेन कायमा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अस्थि एक ऊतक है। तो अस्थि, रक्त, ये सभी क्या है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी में से ही कोई हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।